अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया स्टैंड टॉल एज यूरोजोन फॉल इनटू रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन इज कमिंग। क्या बात है जी। तो जर्मनी तो पहले ही माइनस में जा रहा है, इस तरह उनका टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो साथ में फ्रांस भी और दूसरा यूरोप भी। तो देखते हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, दुनिया भर में इस टॉपिक पर न्यूज़ बनी है। यूरोजोन अब रिसेशन में जा चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, यूरोजोन सिंक्स इनटू रिसेशन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग टेक्स ए टोल। नाउ जर्मनी ऑलरेडी मंदी में, मतलब के रिसेशन में जा चुका है। अब जर्मनी के आसपास के जो बहुत सारे देश हैं जो यूरोजोन में आते हैं, टोटल आप कह सकते हैं 20 कंट्रीज, ये कलेक्टिवली माना जा रहा है कि रिसेशन में जा चुके हैं, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है ये रिसेंटली 0.1% डूब गई है। नाउ जो ये माइनस में अभी इनकी इकोनॉमी डूबी है, अभी के लिए कम है, बट इकोनॉमिस्ट इस बात को लेकर शॉक्ड हैं कि जो प्रिडिक्शन करी थी सब गलत निकला। आपको समझना होगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आईएमएफ, दुनिया के मेजर इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्शन ये करी थी कि इंडिया की ग्रोथ रेट स्लो रहेगी 6.8% के आसपास। इंडिया ज़्यादा ग्रो कर गया, इंडिया ने दुनिया को शॉक कर दिया 7.2% ग्रोथ रेट से। आगे इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्शन करी थी कि यूके रिसेशन में चला जाएगा मगर यूरोप बच जाएगा, जर्मनी तो बिल्कुल भी रिसेशन में नहीं जाएगा। यहाँ पर भी उल्टा हो गया, जर्मनी रिसेशन में है, पूरा यूरोजोन रिसेशन में है, यूनाइटेड किंगडम अभी भी कहीं ना कहीं से झूल रहा है। हालांकि मैं ये कहूँगा कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 महीने बाद, कुछ समय बाद यूनाइटेड किंगडम भी हो सकता है कि मंदी में चला जाए। ऋषि सुनाक ने इसका हिंट ऑलरेडी दे दिया है कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यूके रिसेशन देखेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरोजोन होता क्या है, यूरोजोन के मंदी में जाने का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के इतिहास में वो पहला बल्लेबाज कौन है जिसने सेंचुरी स्कोर करी है। जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस बार की चैंपियनशिप से पहले आप अगर देखो तो फाइनल में कभी भी किसी ने स्कोर नहीं की थी एक सेंचुरी। रिसेंटली एक बैट्समैन ने हिस्ट्री बनाई है, तो आपको बताना है यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। विराट कोहली, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा या फिर स्टीव स्मिथ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले बेसिक बात समझ लो, यूरोपियन यूनियन। जब मैं यूरोपियन यूनियन कहता हूं तो यहां पर 27 कंट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। नाउ कई कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है मगर यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानती, वो अपनी खुद की करेंसी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये आपके सामने बहुत अच्छा एक ग्राफ है, इसमें ना बाकी चीज़ों पे फोकस मत करो, बस 2 चीज़ें देखो। एक ब्लू बॉक्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, दिख रहा है ये ब्लू बॉक्स, ये जो ब्लू बॉक्स है ये है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का, ठीक है, ये यहाँ पर। और इसके अंदर एक और जो ये बॉक्स है ग्रीन वाला, ये है यूरोजोन कंट्रीज़ का। तो कई देश हैं जो यूरोजोन और यूरोपियन यूनियन दोनों के पार्ट है, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो कंट्रीज़ है ना, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, स्वीडन, डेनमार्क, रोमेनिया वगैरह, ये सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर होते हुए भी यूरो को इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल पोलैंड की करेंसी है जिलोटे, स्वीडन में ये लोग यूज़ करते हैं क्रोने। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कंट्रीज़ यूरो को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो इसके देखिए बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये है कि ये लोग नहीं चाहते कि यूरोप डिसाइड करे कि ये लोग अपनी कितनी करेंसी प्रिंट आउट करेंगे, कितनी करेंसी नहीं प्रिंट आउट करेंगे। तो पूरे यूरोप में सिर्फ 20 देश हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्रॉपरली यूरो को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो ये हरा बक्सा दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे फिनलैंड, लटविया, लिथुएनिया, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे, ये सब मंदी में जा चुके हैं। नाउ एक बात मुझे ये भी क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर हर जगह लिखा है ना कि पूरा यूरोजोन जा चुका है रिसेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि हर देश जो यूरोजोन में आता है ये मंदी में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, फ्रांस अभी भी रिसेशन में नहीं है, बट फ्रांस यूरोजोन का पार्ट है। मगर सिंस ग्रीस, आयरलैंड, लिथुएनिया, माल्टा, नेदरलैंड्स और कई और देश जो हैं यूरोजोन के,
इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रही है। तो कलेक्टिवली आप अगर देखोगे तो यूरोजोन बिल्कुल रिसेशन में जा चुका है। और वैसे मैं आपको बता दूं, फ्रांस के रिसेशन में जाने के चांसेस वैसे ही 50% के आसपास थे। जो ब्लूमबर्ग ने ये बहुत ही अच्छा ग्राफ प्रेजेंट किया था आज से कुछ महीने पहले, इसमें साफ साफ दिखाया गया था कि जर्मनी, उसके अलावा यूरोप के कई और देश हैं, यहाँ पर रिसेशन आ जाएगी। फ्रांस में 50% चांस है रिसेशन के। तो अभी के लिए फ्रांस बच गया, बाद में क्या होगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका यह आएगा, चलो ठीक है, जो देश यूरो करेंसी को इस्तेमाल करते हैं यूरोपियन यूनियन में, वो मंदी में जा चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आई मीन यहाँ पर अब होगा क्या? देखिए, होगा ये, रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में सबसे पहले जो बिजनेसेस हैं ये लोगों को नौकरी से निकालना स्टार्ट कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। ऑल टुगेदर देखो, रिसेशन का मतलब क्या है, मैं आपको काफ़ी बार ये चार्ट दिखा चुका हूँ कि कंट्रीज़ की नॉमिनल जीडीपी क्या है। जर्मनी की नॉमिनल जीडीपी देख सकते हो, यहाँ पे आप इंडिया की देख सकते हो। तो हर बार ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये बढ़ती रहती है साल दर साल, क्योंकि एक देश ग्रो करता है चाहे 3% 4% के आसपास। मगर जब देश ग्रो करने के बजाय गिरना स्टार्ट कर दे, उसकी जीडीपी गिरना स्टार्ट कर दे, तो आप कहोगे नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही है। और जब नेगेटिव ग्रोथ रेट लगातार 6 महीने मतलब कि 2 क्वार्टर लगातार चलती रहे, तो आप कहोगे ये देश अब मंदी में आ चुका है। और मंदी से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। एक बार एक देश रिसेशन में चला गया ना, फिर उस कंट्री को निकलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। देश की सरकार को बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है, बिजनेसेस को कहीं ना कहीं से उस कंट्री को पैसा और जगह कम खर्चना होता है, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री हो गई, या फिर इवन एजुकेशन जैसा सेक्टर जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देता है। कुछ समय के लिए एजुकेशन वगैरह में कम खर्च करके लोगों को टैक्स में छूट देनी होती है, बिजनेसेस को फायदा देना होता है, तब जाकर वापस कंट्री की ग्रोथ रीस्टार्ट होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यूरोप में अचानक से मंदी क्यों आ गई, पहले जर्मनी फिर बाकी यूरोप, देखिए आंसर इसका बहुत ही सिंपल है। आप सबको इसके बारे में वैसे ही आइडिया हो गया होगा। जब यूरोप रशिया की जो नेचुरल गैस है, ऑयल है, बड़े स्केल पर परचेज करता था, सडनली ये यू टर्न मारेंगे कि जी अब रशिया से हम ऑयल नेचुरल गैस नहीं परचेज करेंगे, महंगे दामों पर और जगह से परचेज कर लेंगे, तो ऑब्वियसली रिसेशन आनी ही थी। ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात थी। यूरोप ने, आप कह लीजिए, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ा प्राइस पे किया है। कई देश मंदी में जा चुके हैं। और अब देखो, सारी नज़र है यूएसए पर। यूएसए में क्या होगा मुझे पता नहीं। मैंने पर्सनली आईएमएफ की प्रेडिक्शन, उसके अलावा इकोनॉमिस्ट की प्रेडिक्शन को बहुत ही लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं ना, अभी के लिए उसका विपरीत हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी में आप कह लीजिए कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि इकोनॉमिस्ट भी समझ नहीं पा रहे कि इतने ज़्यादा रैपिड चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तो यूएसए के बारे में आपको कहीं से सुनने को मिलेगा कि यूएसए में रिसेशन आएगी, कहीं से सुनने को मिलेगा कि रिसेशन के चांस कम है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि देखिए यूएसए में एक डेट क्राइसिस आ सकता है। इवन दो बाइडेन ने रिसेंटली डेट को लेकर एक डील कर ली है रिपब्लिकन्स के साथ, मगर फिर भी रे डेलियो जैसे जो बिलियनियर इन्वेस्टर हैं वो कह चुके हैं कि यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब दिन आने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। नाउ इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखिए, इम्पैक्ट तो होगा। हम लोग बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, यूएसए को भी। जब यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, जब यहाँ पर डिमांड कम होगी, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? या तो नई मार्केट ढूंढेंगे, या तो अफ्रीका को एक्सपोर्ट करेंगे, या कोई लैटिन अमेरिका को कहीं से नई मार्केट ढूंढेंगे। नई मार्केट नहीं मिली तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है इसमें भी कमी आएगी। रिसेशन तो नहीं आता इंडिया में, हम अभी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। बट जेपी मॉर्गन ने देखिए प्रेडिक्शन ये करी है कि अगला जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें मोस्ट प्रॉब्ली इनके हिसाब से इंडिया 5.5% के आसपास ग्रो करने वाला है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जैसे आपने देखा 7.2 हमने ग्रोथ रेट करी थी। तो इंडिया की ग्रोथ रेट जितनी पिछले साल थी उतनी अगले फाइनेंशियल ईयर में भी होगी, इसके चांसेस कम लग रहे हैं। बट अगेन, इंडिया की आदत है, हम लोग सरप्राइज कर देते हैं, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट डेफिनेटली हमें भी थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, और जो भी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हो रहा है इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर ए सेंचुरी इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ट्रैविस हेड।
इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। ये बन गए हैं पहले बल्लेबाज जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाकर 1 सेंचुरी स्कोर करी है। इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने ये नहीं किया था। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज पर एक मैसिव डिस्काउंट शुरू हो चुका है। ये डिस्काउंट 3 दिन तक चलेगा। यहाँ पे आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक में यहाँ पे आपको दिख जाएगा आइकॉनिक कॉम्बो का पैकेज, ये क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कॉम्बो पैकेज। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी आपकी इकट्ठी होगी और जो 36 मंथ का कोर्स है यहाँ पे आपको मिलेगा हाईएस्ट डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। तो अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर जस्ट 3000 रुपीज अ मंथ। आप घर बैठ के यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और भाई साहब क्या बात है, इंडिया तो ग्रो करते जा रहा है और दूसरे यूरोपियन कंट्री वो जी रिसेशन में जा रहे हैं। तो इसकी जो मेन वजह है ना वो ये है कि भाई साहब कि एक कंट्री ऐसा जो आज़ाद पॉलिसी होती है जिसकी वो अपनी मर्जी से फैसले करता है, चाहे वो रूस से कच्चा तेल खरीदे चाहे जो मर्जी करे। और एक जो कठपुतलियाँ होते हैं, चाहे ये यूरोपियन कंट्री हो गए, यूके हो गए, ये अमेरिका की कठपुतलियाँ सही बात, अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। और ये इनकी मोनोपोली भी थी कि ये खुद तरक्की कर जाते हैं और दूसरों को दबा के रखते हैं। इनका मिशन था कि भाई साहब हमने किसी ना किसी तरीके रशिया को डुबाना है, जिससे सारी जिंदगी तरक्की करते रहे, वो उसका गैस और जो है वो डीजल पेट्रोल लेकर तरक्की करते रहे और उसको ही डुबाना चाहते थे। लेकिन देख रहे वो कहावत है ना कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका। हाँ, ये बात है। ये लोग भूल गए कि हमारा घर भी शीशे का है। अमेरिका क्या देख लो, उसके अपने हमारा घर उसके ही देख लो, वो उसको भी उल्टी पड़ गई। रशिया यूक्रेन के वार के मजे लेते थे ना ये यूरोपियन कंट्री और अमेरिका मिलके दूर से बैठ के, वो मजे सारी दुनिया को महंगे तो पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है भाई साहब किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी नहीं तो भाई साहब कोई कुछ नहीं, कोई आपको मुंह नहीं लगाता। पाकिस्तान इसके आपके लिए सबसे बड़ी मिसाल है कि कोई कंट्री मुंह ही नहीं लगाता, जो मर्जी है भाई साहब। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसी बात आपके पास पल्ले से बल्ले है, बल्ले ही कुछ नहीं है तो बल्ले। लेकिन आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान में अमेरिका की सबसे बड़ी कठपुतली थी, इसको ज्यादा नुकसान हो। जो छोटी छोटी कठपुतली उनको छोटा छोटा नुकसान। पाकिस्तान तो यू टर्न ले जाता है, कभी चाइना की तरफ मजे ले लेता है। तो यू टर्न ले लेकर भी तो इकोनॉमी अपनी चलो जैसे भी है, सारे हथकंडे इस्तेमाल किए फिर भी इकोनॉमी का हाल देख ले क्या है। चलो किसी के कहने पे ये तो नहीं रुकता, जिस मर्जी से वो फायदे तो ले ही लेता है ना। पता नहीं वो एलीट क्लासेस ले रही है, तो बेचारे जो गरीब है वो तो मर रहे हैं। ये पर्ची पे चलता है पाकिस्तान। वो एक कल मैं देख रहा था, वो बर्तन था उसको ना उसके दो एक नीचे से टूटी लगी थी, एक ऊपर से जो थी उसके अंदर वो अवाम थी पानी निकाल रही, तो नीचे वाले थे हुक्मरान, वो बोल रहे थे हुक्मरान है उनके लिए खजाना भरा हुआ है और अवाम के लिए खजाना खाली है। इस तरह की सिचुएशन बैठे हुए हैं। हाँ, वो नीचे से तो सब निकाले जा रहे हैं एलीट क्लासेस के जो लोग हैं। सही, ये ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान। चलो इतनी खुशियां तुम भी मत मनाओ, इसका पूरी दुनिया पर ही असर होने वाला है। पूरी दुनिया पर असर हो रहा था, पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा डबल असरात होंगे, ये भी तो देखना होंगे भाई, होंगे। अगर ये उनकी सिचुएशन देख रहा तो अपनी भाई साहब देखो, बिल्कुल इंडिया को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे पाकिस्तान को क्योंकि उनकी प्रोडक्ट जब बिकेगी नहीं। सही बात है, ये चाइना को पड़ेगा, सबको पड़ेगा, दुनिया को फर्क पड़ेगा पड़ेगा। क्योंकि ये रशिया को छोटी मोटी चीज ना समझे। हाँ, रशिया से आधी दुनिया चलती है भाई, क्योंकि कुदरत ने दुनिया को शायद देखा जाए तो यूक्रेन देख लो, रशिया और यूक्रेन दुनिया के सबसे जो है मतलब वो बड़े रशिया बोल सकते हैं कि जो गंदम की जो या ये खाने भाई उसका रकबा देख कितना है, वही ना पैदावार करने वाला पब्लिक है, हर चीज तो वो पूरे वर्ल्ड को दे रहा है। ऐसी बात। और उसके साथ ही भाई साहब कुछ नहीं लेना, भाई साहब अपने लिए वो कब्र खोदनी है।
लेकिन हमारे लिए खुशी की थोड़ी सी बात है कि हमने भी वो ऑयल जो है रशिया से खरीदना शुरू कर दिया है। तुमने अब पता नहीं खरीदना शुरू खरीदना शुरू कर दिया है कि मांगना ही शुरू कर भाई दिया साहब है। तुमने खरीदना शुरू कर दिया, वो 10-15 रुपए कमी आई थी पर लीटर के अंदर, लेकर IMF की डिमांड है भाई साहब ले भी 60 रुपए और बढ़ा दो पर लीटर के ऊपर, फिर वो 300 से ऊपर चला जाएगा। सही बात। अभी क्या साहब- फायदा उस रशिया के तेल के खरीदने वो 60 रुपए और बढ़ाएंगे। हाँ जी। हाय क्या लेकिन चल ये रहा है है? कि उससे फिर बड़ों की तो जेबें भरेंगी ना। तो साफ रह रहे हैं। भाई जिस चीज को मौजूदा रोकना दौर है। के अंदर ना इन लोगों को पूरे वर्ल्ड को समझना चाहिए भाई साहब, जो है ना झगड़ा दुश्मनी आपस में लड़ना ये गलत ये चीज है। तबाही तो तबाही होनी के है। दाने पर लेकर मौजूद जाएगी, साहब मिलजुल जो कर मतलब भाई साहब भाई रहें और वो एक दुनिया दूसरे को की सपोर्ट वो करें। जिस तरह हर रोज सियासतदानों की देता ना मिसाल, दुनिया की इसको कोई किसी को नहीं है अपनी पावर अपनी कुर्सी। हर किसी को अमेरिका को पता अपनी है। पावर की पड़ी है कि भाई मैं सुपर पावर बना रहा हूँ, सही चाहे बात। यूक्रेन मरे रशिया मरे या आसपास वाले यूरोपियन, अब यूरोपियन की भी तो कुर्बानी दे रहा है हत्ता के सारी दुनिया मरे और खुद अमेरिकन की कुर्बानी भी वो दे रहा है। इससे उन्हें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जी सुपर पावर रहना है। तो सुपर पावर की रेस में भाई साहब रहना आसान भी नहीं, ये बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। तो बात ऐसे होता है कि जो राजा महाराजा थे ना वो अक्सर जो कुर्बानी जो है ना प्यादों की देते हैं। कुर्बानी होती यूरोपियन प्यादों भी की प्यादे है। ही हैं। राजा महाराजा ने कब कुर्बानी और दी है? ये अमेरिका के कहने पे रशिया से तेल लेना बंद कर देते हैं। अमेरिका गैस का लेना गैस बंद कर लेना दिया। बंद कर दिया। और गिरे हैं मुंह के बल अभी। अभी और देखना पड़ेगा भाई साहब, और इतने ज्यादा गिरेंगे ना गिरेंगे, कि इसमें यू कोई टर्न शक नहीं। मजबूर हो जाएंगे यू टर्न पर। हाँ। और हो सकता है उस और वक्त बेचारा रूस जर्मनी- बोल दे जर्मनी जैसा मुल्क यार यार वो रोता रहा, कहता है कि मैं अपनी मर्जी से करूंगा, खरीदूंगा गैस। हाँ। फिर जो है जब इमरान खान दबाव गया आ था गया उस वक्त जनाब जो है वो जंग स्टार्ट हो गई थी। तो भाई क्या बात है था। भाई। चलो यार स्टार्ट होगी, लेकिन ऊपर से वो जल्दी के ऊपर तेल तो नहीं ना छिड़कना चाहिए था इन कंट्री को। अब ये क्यों भाई- अपना असला देते रहे, क्यों उसकी आर्मी को ट्रेन करते गए, क्यों पैसे देते गए? यूरोप का हाथ है इसके मजे अंदर। लें भाई मजे, वो किसी का दिया बुझाने वाला का खुद भी बुझ जाता है। सही बात। तो यहाँ पे भाई इंडिया देख लो इंडिया की ये बात है, ये देख लो रशिया तरक्की का राज भी वही वो है। तेल अपना खरीदता रहा, फिर भी देख लो वो एक रशिया की भी सपोर्ट हो गई, अब खुद को भी सस्ता मिल गया यूरोप का भी देता और रहा। ग्रो भी कर ली। वो यूरोप ने मुंह चढ़ाया उधर से सस्ता तेल लेने से, इंडिया ने खरीद लिया, इंडिया ग्रो कर गया और वो नीचे गिर गया। सही तो ये बात। जो होती है ना भाई आजाद पॉलिसी, वो बंदे को कभी पीछे वो ना कि क्या शर्मिंदा नहीं होना पड़ता किसी भी स्टेज के ऊपर? खुद की पुलिस या जो मर्जी फैसले लो अपने कंट्री के लिए, वो अच्छे फैसले ले रहे हैं, अच्छी बात है। लोग भी अच्छे और उनके जो ब्राउन लीडर है वो भी अच्छे हैं। चलो जी अच्छा लगा देख के भाई, आप चलो ग्रो कर रहे हैं इस खिते में, कोई तो स्ट्रांग हो रहा है। बाकी भाई कठपुतली जो भी बनेगा वो धर लिया जाएगा। ऐसी बात सही है। बात है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी लाठी में बेआवाज़। बेआवाज होती है, ऊपर वाले में वो क्या कहते हैं कि उसके जो काम करता है देर होती है, अंधेर नहीं होता। तो जो भी है, ये यूरोपियन जो तरक्की कर रहे थे ना, बड़े उछल रहे थे, हाँ। आज वो मुंह के बल गिर पड़े। एशिया पर पाबंदियां बड़ी हाँ लगाते हैं। पाबंदियां लगाते हैं इधर। आप तो माहौल खराब कर रहे हो, धुएं छोड़ रहे हो, हीट इधर- बढ़ रही है। अब उनको हीट नहीं मिलेगी ना तो फिर इधर ही आएंगे, गर्मियों में आएंगे कि किसी ना किसी तरीके हम हीट ले लें, धूप ले लें। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।